नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। लगातार नगर निकाय चुनाव के चर्चे पूरे झारखंड में हो रहे हैं कि आखिरकार चुनाव लेट लतीफ हुआ तो लोगों को नाराजगी बढ़ी। लेकिन अब सवाल उठ जाता है कि आखिरकार चुनाव होना कितना जरूरी था। चुनाव इसलिए होना जरूरी था कि जितने भी शहरी क्षेत्र के विकास हैं वो रुक जाते हैं, और विकास जब रुक जाते हैं तो पब्लिक कहीं ना कहीं जो है खुश नहीं रह पाती है। अब आती है कि बात की आखिर जो एक तरफ राज्यपाल का जो है फाइनली मोहर लग गया है चुनाव को लेकर के। नीति आयोग का सवाल था, रांची के रेडिसन होटल में मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएन सोरेन को भी सवाल पूछा गया। उसके बाद फाइनली जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग रोक दी गई, उसके बाद हाईकोर्ट का भी फटकार लग गया। अब फाइनली मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन बहुत जल्द जो है 26 तारीख को झंडा फहराने के बाद सब कुछ एक्टिव मोड में करते जा रहे हैं। चुनाव की रफ्तार तेज होती जा रही है, सरगर्मियां बढ़ती गई है। देखिए, हमारे साथ मेयर प्रत्याशी हैं जो कि वार्ड नंबर 12 से सर हैं और इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेयर की फाइट करेंगे जी विक्रम किस्कू जी हैं, और जानेंगे कि जिस तरीके से चुनाव इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है चुनाव, हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है विक्रम जी। नमस्ते जी जोहार। जी, क्या लग रहा है सर कि चुनाव जो महत्वपूर्ण है उसको लेकर के लगातार यही सवाल है कि चुनाव इतना लेट लतीफ, और आप लोग काफी ज्यादा सोचते होंगे कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहला तो हम लोग जो पुरादीपुर नगर निगम क्षेत्र में हम लोग काफी दुखी में हैं कि जो इतना बड़ा जो आबादी है 1,74,000 की आबादी में जो आज चुनाव नहीं होने का कारण हमारे आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पूरी नर्क हो चुका है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पूरा आदित्यपुर में पानी का, जैसे अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, हाहाकार पानी का जो हम लोग पहले से देख रहे हैं कि पानी का हाहाकार मचा हुआ है। कोई भी क्षेत्र हम लोग जैसे वार्ड संख्या 12, वार्ड संख्या 35, वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3, इस प्रकार का मान लीजिए जितना भी हम लोग का जो क्षेत्र है सब है, ये टोटल हम लोग का पानी का जो ये है पूरी मान लीजिए कम हो चुका है। यहाँ का सुविधा कुछ नहीं है। जल संकट की समस्याएं जो है बहुत ज्यादा हो रही है जी, बहुत बड़ा मान लीजिए ये मुद्दा है आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में। और दूसरी बात हम बोलते हैं कि जितना हम लोग का जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हो गया, आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में मजदूर वर्ग के लोग हो गए हैं, जो हम लोग काफी देख रहे हैं कि यहाँ रोड नली गली भी काफी दर्दनीय है। और हमारा लगता है कि चुनाव नहीं होने के कारण जितना बिजली का खंभे में लगा हुआ लाइट, ये सब लगभग खराब पड़े हुए हैं, जो अभी तक बन नहीं पा रहा, जिससे यहाँ के लोग काफी दुखी आत्मा में जी खा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इन तमाम समस्याओं को निजात पाने के लिए चुनाव जो है कितना असरदार होगा? देखिए, चुनाव होने से यहाँ के लोगों को, जैसे मान लीजिए फंड का काफी अभाव है, जैसे नगर निगम में हम लोग देख रहे हैं कि ना रोड बन पा रहा है। हम लोग का 5 साल का कार्यकाल में 2.5 साल हम लोग लगता है कोरोना काल में वंचित हो चुके थे, और 2.5 साल का काम में मोटा मोटी हम लोग जो भी हो पाया अपने हिसाब से काम किए। तो हम लोग ये युवा है मान लीजिए, और युवा को देखते हुए मान लीजिए लोग भरोसा करके हम लोग को भी चुनाव में भारी मात्रा में चुनाव जीत के लाए कि हाँ ठीक है विकास करेगा। लेकिन इतना बड़ा मान लीजिए कोरोना काल में लोगों का सेवा करते करते हम लोग मान लीजिए 5 साल हम लोग बर्बाद हो चुका। 5 साल में 2.5 साल हम लोग काम किए किसी प्रकार, ये आशा में हो रहा। सर, ये भी बात है, कोविड का समय बहुत कठिन था। एक तरफ लोगों की लाशें जा रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, लोग घर में पैक थे। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे थे? इस पे भी क्या है कि हम लोग को जहाँ जहाँ से फोन आया, चाहे स्वास्थ्य विभाग से फोन आया, चाहे मान लीजिए ब्लॉक लेवल से फोन आया, जिसका घर में गैस नहीं था उसका माध्यम से, किसी का कोविड नहीं था, घर में राशन नहीं था उसका माध्यम से, हम लोग जितना हो पाया, हम लोग लगता है कई हर एक चीज का हम लोग को पास रिकॉर्ड है कि वहाँ सेवा कर दीजिए तो ऐसे कर दीजिए। पार्वती घाट में हम लोग जब आदमी लाश जाता था तो वहाँ जब लोग को नहीं ले जाते तब उस प्रकार का हम लोगों को लेके जाते थे। वहाँ पर हम लोग तो कोरोना काल में इस प्रकार की स्थिति को देखे जो बाप बेटा को छोड़ देता था, लेकिन हम लोग उस जगह में हम लोग जाते थे जहाँ से दूरभाष के माध्यम से फोन आता था कि काफी तकलीफ में आइए, तो वो जगह हम लोग जाते थे। क्या लगता है सर कि इस बार चुनाव में फाइट मेयर का करेंगे, क्या प्राथमिकता होगा अपने नगर निगम क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे पहला तो हम लोग का नगर निगम क्षेत्र में अगर हम लोग जैसे युवा अगर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो शिक्षा का मामला में हम लोग ये जिला में मान लिया बढ़िया कॉलेज नहीं है। जो यहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग इस जिला से हम लोग जाते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला, बढ़िया कोई अस्पताल नहीं है जो इस जिला में मान लीजिए कोई इलाज करने के लिए। यहाँ से मोटा मोटी हम लोग जाते हैं 30 किलोमीटर का एक एमजीएम अस्पताल और दूसरा सरायकेला सदर अस्पताल में हम लोग इलाज करने जाते हैं। बीच में कोई अस्पताल नहीं है। सबसे पहले प्राथमिकता अगर हम देंगे कि सबसे पहले यहाँ एक बढ़िया अस्पताल,
और बढ़िया इस कॉलेज होना चाहिए, विश्वविद्यालय, जो इस पे हम लोग कुछ कर पाए। यहाँ खेलने का एक भी मैदान यहाँ सही तरीका से नहीं है नगर निगम क्षेत्र में। तो ये सबसे बड़ा, तीनों चीज को हम प्राथमिकता देंगे आने के बाद। क्या एक जो अभी बात आ रही है कि महिला वार्ड भी कर दिया गया है, तो इससे क्या है कि अलग उथल पुथल मच गया है? देखिए, नगर निगम क्षेत्र में हम लोग बात करें तो महिला लोग जितना भी हो एक्टिव नहीं हो पाती है। जो जैसे रोड कहीं नाली जाम है, कहीं वो है, तो अधिकतर हम लोग देखते हैं कि ये सब काम अधिकतर पुरुष से अगर कर पाता तो बढ़िया बोर्ड मीटिंग भी उतना ज्यादा अपनी बातों को नहीं रख पाता, क्योंकि देखिए महिला तो एक होना चाहिए, महिला लोग को भी आगे आना चाहिए, लेकिन मान लीजिए जिस प्रकार करना चाहिए नहीं हो पाता है, जो जमीनी स्तर का बात करें तो। और जैसे कि अभी जो निवर्तमान जो मेयर हैं श्रीवास्तव जी, विनोद भाई, वो कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सर, ऐसे नहीं होना चाहिए, चुनाव सही टाइम पे होना चाहिए ताकि जो भी फाइनेंशियल ईयर का जो फंड है वो जो है सही रूप से आता, तो आज ये जगह आदित्यपुर कुछ और होता। सही बात है? सही बात है। हमारे गार्जियन सौरभ विनोद श्रीवास्तव जी थे, जो उसने जो कहा कि सही में अगर मान लीजिए चुनाव सही टाइम में अगर हो जाता, काहे कि हम लोग 2023 में कार्यकाल खत्म हो चुका था, अगर उसी टाइम अगर सरकार चुनाव करवा देती तो जितना रोड नाली गली का जो वंचित था लोग, और कुछ आगे आता, कुछ और विकास होता। लेकिन बहुत काम यहाँ जो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाईकोर्ट में भी फाइट करने के लिए रोशनी खलको रांची से मेयर हैं, वो भी बहुत प्रयास की हैं, उन्होंने केस किया, फिर उस हाईकोर्ट से भी जो है जीत मिला। तो क्या लगता है कि कई लोगों का जो है प्रयास तो काफी था, लेकिन मान लीजिए जो ओबीसी वाला जो मामला जो फंस गया, मान लीजिए जिस कारण डिले हुआ जी। अब सरकार को इसे जल्द से जल्द घोषणा कर देना चाहिए चुनाव में, ताकि लोगों का विकास, मतलब क्षेत्र का विकास हो पाए। क्या लगता है सर, अभी भी कोई संदेह आप लोगों को लग रहा है चुनाव का, या फिर बिल्कुल अब श्योर है चुनाव होगा? अब एकदम चुनाव हो जाएगा, इसमें अब देरी नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, विक्रम जी हैं, साफ कह रहे हैं कि चुनाव अब होकर रहेगा, इसमें अब देरी नहीं होगी, इसलिए क्योंकि राज्यपाल का भी मोहर लग चुका है। फाइनली निर्वाचन आयोग ने पूरा जो है एक्टिव मोड में स्ट्रांग रूम भी तैयारी कर लिया है। अब हेमंत सोरेन के आने की बारी है। जैसे ही वो 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के बाद जो है इसको लेकर सही डेट को निर्धारित हो जाएगा, नॉमिनेशन डेट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मतदान का दिन भी क्लियर हो जाएगा, और होली से पहले यानी कि फरवरी में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तय हो जाएगा, और शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है इसको लेकर के कि आप चुनाव जल्द से जल्द करवाएं और सही रूप में करवाएं, ताकि शहर का विकास और झारखंड नगर निकाय के बाद जो है सब कुछ धरातल पे हो, लोगों को हित में बातें हो। ऐसे में आप तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर जो कुछ सोच रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।